सामाजिक कार्यकर्ता परिषद द्वारा जैन भवन के इस पवित्र प्रांगण में आज का अपने समाज के मानव समाज के अभिन्न अंग ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों की सहायतार्थ ये सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता परिषद को सबसे पहले मैं एक संत होने के नाते साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो ये निर्माण का कार्य कर रही है, जो सृजन का कार्य कर रही है, जो उत्थान का कार्य कर रही है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस मंच से अनेक वक्ताओं ने संबोधन किए, जटिया जी ने, हमारे कविवर बंधु ने, तो मेरे भीतर का कवि मन भी जाग उठा और मैं कहना चाहूंगा अंगिक होगा कि दिल की दो बातें कहने दो, ये अंतर ध्वनि का स्रोत, इसे मत रोको रे बहने दो, और दिल की दो बातें कहने दो। एक तुम्हारा भूखा भाई दुग्ध विधा से पीड़ित होकर सहयोग का अर्थी बनकर द्वार तुम्हारे आया। तुम भाईचारा भूल गए, पत्तल की जूटन बची कुची बाई को भीख दया की दे, फिर स्वर्ग मांगते हाय हाय रे छी छी छी। किसे चाहिए स्वर्ग तुम्हारा, नर्क तुम्हारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सहयोग चाहिए। ये दिल की दो बातें कहने दो, ये अंतर ध्वनि का स्रोत, इसे धर्म में सबसे बड़ा आकर्षण है निर्वाण का, मुक्ति का, मोक्ष का। किंतु आपको पता है महावीर ने क्या कहा? महावीर ने कहा कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और अगर तुम भरपेट खाते हो तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, मोक्ष के दरवाजे की। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, आनंद प्रकाश जी जैसे महान दान ऐसे कार्यों कर रहे हैं कि बच्चे का ज्ञानवर्धन हो। कैसा देखते हैं समाज में ये? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता परिषद द्वारा जो हमारे समाज के निर्धन बालक बालिका हैं उनके सहायतार्थ पुस्तकों आदि पाठ्य सामग्री का जो वितरण किया गया है, मैं समझता हूँ मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये हमारा सबका सामाजिक दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, सामाजिक धर्म है। और स्वयं भगवान महावीर ने कहा असंविभागी न तत्समुख हो। अगर हमारा भाई भूखा सोया और हम भरपेट खाते हैं, हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। सब कुछ में सामाजिक कार्यकर्ता परिषद ने जो कार्य किया है बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रेरक कार्यक्रम है। और मैं आह्वान करता हूँ समाज से कि सभी इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, क्योंकि समाज में बदलाव का एकमात्र जरिया शिक्षा है। इसकी स्थापना आनंद प्रकाश जी जैन जी ने और सिंगल जी ने मिलकर के जो की थी, और आज विपिन जैन जी और इनकी पूरी टीम इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। मैं इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सराहना करता हूँ और आप सबसे जुड़ने का आह्वान करता हूँ सामाजिक कार्यकर्ता परिषद से। आपने अपने पिता की जो विरासत को संभाल के रखा हुआ, उनसे साल हो गए, माता पिता की विरासत को आगे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, और ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा आपने उठाया है। कैसा देखते समाज में बदलाव आता है सब इन सब चीज़ों को? सामाजिक कार्यकर्ता परिषद सन 1965 से इस सेवा के कार्य में लगी हुई है, और ये विचार जब आया था तब उन 4-5 लोगों ने बैठ के ये सोचा कि भाई ये बहुत गलत बात है कि बच्चे किताबों के कारण अपनी शिक्षा ना पूरी कर पाएँ। तब सब लोगों ने मिलकर एक छोटे से प्रयास से यह कार्य चालू किया था। और बड़ों की विरासत को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने कार्य करे हैं
तो लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सोचा कि भाई आज सरकार द्वारा किताबें विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त दी जा रही हैं, तो डबल किताबें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमने लेखन सामग्री का निर्णय किया और सभी छात्रों को लेखन सामग्री हम लोग समय समय पर ये हर वर्ष वितरित करते हैं। इसके अलावा परिषद के द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाए जाते हैं, जो समय समय पर लोगों की स्वास्थ्य आँखों की जांच एवं स्वास्थ्य जांच करने के पश्चात उनका निदान करना, फ्री आई ऑपरेशंस करवाना और परिषद की भावी योजनाएं हैं, जयपुर फूट लगवाना, जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल फीट की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल हैंड की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोगों द्वारा इस वर्ष में कैंप आयोजित किए जाएंगे और वह भी निःशुल्क दिए जाएंगे। जैसे आज हमारे इस क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश में लोग संपन्न हैं, तो परिषद ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जहाँ पे लोगों को इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, बिहार यूपी के पिछड़े क्षेत्रों में जाकर हम लोग वहाँ पर कैंप लगा के जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वहाँ तक हम पहुँचें और उन लोगों को हम सहायता करें। ये एक सरकार को करने चाहिए कार्य, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास पूर्ण रूप से नहीं होते, इसीलिए ये हमारे जैसे NGOs की ज़रूरत पड़ती है। तो हम NGOs का एक ये निश्चय है, एक हमारी योजना है कि हम भारत के विकास में अपना कैसे योगदान दे पाएँ। तो जब तक पढ़ेगा लिखेगा और स्वस्थ होगा समाज, तभी एक समाज में क्रांति आ सकती है। और जो हमारे द्वारा और हमारे सहयोगियों द्वारा सहयोग दिया जा सकता है समाज में, उसके लिए हम पूर्णतः से समर्पित हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों को इस पुनीत कार्य में आगे बढ़ने के लिए और स्वास्थ्य प्रदान करें और इसी तरह से हमारा सब लोग मिलकर हौसला बढ़ाते रहें, जिससे हम जन कल्याण में आगे अग्रणी होते रहें। सर, परिषद के द्वारा हर साल कितने बच्चों को शिक्षित किया जाता है? परिषद के द्वारा हर साल सैकड़ों विद्यार्थियों को लेखन सामग्री दी जाती है और इसको हम अगले साल से दिल्ली में और सेंटर्स भी खोल के बढ़ाने का योजना है। आप बताएं कैसा सहयोग है आपको जैन साहब के साथ और आप मिलकर कदम से कदम बढ़ा रही हैं? तो पहले मैं इनको कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। कंग्रेचुलेशन इतना महान काम करने के लिए। इनको और थोड़ी सी शक्ति दे कि समाज के लिए और आगे और काम करें। कैसा लगता है जब ऐसी कार्य बड़ा एक दिन है, इतने छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ पुस्तकें दी जा रही है, कितना महत्व रखता है एक आजकल पढ़ाई का महत्व कितना है? विद्यादान आपको वैसे भी एक विद्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है और उसके उपादान के रूप में, उसके उपाय के रूप में जो भी कुछ साहित्य दिया जा रहा है, निश्चित रूप से यह अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद के द्वारा यह आयोजित हो रहा है और इसके संस्थापक हमारे स्वर्गीय अनंत प्रकाश जो समाज सेवी रहे बड़े और समाज के लिए समर्पण करते रहे और उसी प्रकार से सिंगल जी के साथ मिलकर इस कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता परिषद का निर्माण हुआ। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमित जी और बाकी के सभी मित्रों के द्वारा इस संस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है और यह प्रायः इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, अभ्यास के लिए जो पुस्तिकाएँ होती हैं उसको भी लेकर के और मदद करते हैं। हमने देखा है कि अभावग्रस्त लोगों को ये सारा मिलता नहीं है और निश्चित रूप से हमारे ज़माने में तो और ये इस प्रकार का लेखन कार्य के लिए और इस प्रकार की पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं होती थी। पट्टी और प्रेम से लिखा करते थे और उसके बाद जहाँ आगे की कक्षा में जाकर के कापियाँ मिलती थी, प्रेम के रूप में कुछ मिलता नहीं था तो होल्डर से मिलते थे। आज ये सब सारी बातें समय के साथ साथ और बढ़ गई हैं और जो भी सुविधाएं विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, अभ्यास के लिए
शिक्षा के लिए मिलना चाहिए, उसका प्रबंध करके ये संस्था काम कर रही है। इस संस्था का अभिनंदन करता हूँ और हमारे सामने समाज हमेशा साथ सीख रहा है, सामाजिक तौर पर सबसे आगे रहा है, काम में भी सबसे आगे रहा है। ऐसा देखते हैं जैन समाज की उपलब्धियाँ जो बहुत अग्रणी रही हैं। जैनम शासनम, जिन शासन जो है वो सेवा का सेवा धर्म रही से सेवा के कामों में लगा है। और ये आयोजन जैन धर्म का है और मैं उज्जैन से आता हूँ, तो मैं भी उज्जैन के कारण से मैं भी एक तरह से किसी परंपरा को मानता हूँ, तो वर्षों से भी जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से आज का ये अभिनव आयोजन आप सबकी सहायता से, आप सबके सहयोग से सफल हो रहा है। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे, जब भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शासन, जय शासन जय। परिषद का यह 59वां वार्षिक वितरण समारोह, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से एक बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया। हमारे पिताजी जो कि 1972 से इस संस्था से जुड़े और उन्होंने मेहनत करके, श्री रानी प्रकाश जैन जी ने मेहनत करके इस संस्था को आज जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समय की विडंबना से 2018 में वे हमें इंतजार होकर चले गए, लेकिन उनके कार्यों से प्रेरणा लेके हमने इस संस्था को आगे चलाने का प्रयास किया और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संस्था आज दिन दूनी रात की तरक्की कर रही है। अधिक से अधिक बच्चों को उसके सामग्री वितरण, आपका ड्रेस आदि देकर जो हम कर सकते हैं उनके विकास में वो हम कर रहे हैं। और आगे हमारा ये इसमें कार्यक्रम है कि जो बच्चे यहाँ से सहायता लेके अपने स्कूल में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, उनको संस्था की ओर से विशेष पुरस्कार, विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो बच्चे 12th में 95% से ऊपर मार्क्स लाएंगे और आगे पढ़ाई के लिए वो आगे जाना चाहेंगे, तो संस्था उनको उसके लिए स्कॉलरशिप देगी। उसको उनके लिए पूरा मोटिवेशन है। हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो इनमें प्रतिभा है वो आगे बढ़े, वो सिर्फ किसी पैसे के अभाव से पीछे ना रह जाए, ऐसी प्रतिभाएं आगे आए, देश का विकास करें, यही हमारी भावना है। और हमारे समाज में बहुत सारे दान करने हमको इसमें सहायता देने में पीछे नहीं है। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोबाइल में ज़्यादा समय बीत रहा है। एक पुस्तक जब उनके नज़दीक जाएगी तो कितना उन्हें बदलाव देखा जाएगा। और क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवेश में बहुत सब जरूरत है ऐसे संस्थाओं की। इस परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जैन जी का जो नाम है वो पूरे समाज में आज से नहीं, पिछले 50 वर्षों से बहुत ही रिस्पेक्टेड रूप में लिया है। और मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ बाबूजी हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की संस्थाएं जो कार्य करती है वो समाज को एक नई प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है, नया ज्ञान देती है। ये केवल 300 रुपये की पुस्तक ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। बच्चों के लिए बात है कि इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लोग अतिथि आते हैं वो अपना विचार रखते हैं, और जो बच्चे यहाँ पर मोटिवेशन चीज़ सुनते हैं, चाहे वो संस्कारों की बात है। अभी विपिन भाई ने कही कितने बच्चे माँ बाप के पाँव छूते हैं। अगर हमारे संस्कार जीवित रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान जीवित रहेगा। हमारे संस्कार होंगे तो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे। आपने देखा होगा पहले जो लोग, चाहे बाबू जी हैं, कोई भी है, हम लोग कभी टेंशन में नहीं रहे। हम लोगों ने कभी भी जीवन टेंशन में नहीं पड़ा। आज वो देश का संचालन कर रहे हैं, आज वो जज है, वकील है। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, फिर आज ऐसी क्या बात है जब कोटा में लड़के आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि हम सारे संस्कारों की कमी छोड़ देते हैं। क्यों वृद्धाश्रम बनने लगे हैं? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार सिखाने छोड़ दिए, केवल पैकेज सिखाया है। मैं कवियों के होने के नाते इतना ही कहूँगा कि बच्चों को जहाँ पढ़ाई में अच्छा करें और संस्कार भी दें, और उनको ये बताएं कि हमारे पारिवारिक जो संस्कार हैं वो किस रूप में जीवित रहें। हम किस देश के वासी हैं, हम लोग अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या सकते हैं। ऐसी संस्थाएं समाज को नई प्रेरणा देती हैं। मैं पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, विपिन भाई और उनकी टीम को, और आदरणीय जटिया जी आज यहाँ आए अपना कीमती समय निकालने के लिए। केवल ये बेशक छोटा समारोह होगा, लेकिन ये छोटा समारोह इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ काम बड़ा हो रहा है, या ये बड़े काम के अंदर इतने बड़े व्यक्तित्व का आना मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं हाथ से कभी अनिल अग्रवंशी आपके बीच हर वर्ष आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। और ये जो बच्चे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है मेरा बचपन जी रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ के ये बच्चे आते हैं। और आज अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है तो अपने समाज के कारण ही बनाई है, आप लोगों की मेहनतों से बनाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
और इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन यही है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही ज़िंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। हमेशा जीवन में बच्चे खुशहाल रहें। आप सभी चैनलों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।